की इस क्लास में हम देखेंगे 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर, जिसका टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हुआ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए हम देखते हैं पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इससे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आप जानते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर किए थे, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार सही नहीं। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि मूविंग पार्टिकल का हम पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी हम साथ साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है सवार, तो यदि उससे पूछें आप कहाँ हैं, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता है। कारण है, जब तक वो कहेगा तब तक कुछ दूरी निकल जाएगा। वो तभी एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। पोजीशन वो तभी एग्जैक्टली बताएगा और उसका वेलोसिटी भी वो सही तभी बताएगा जब उसका क्या होगा, पोजीशन 0 हो जाएगा। तो पोजीशन 0 होने पर वेलोसिटी एग्जैक्टली होगा और वेलोसिटी 0 होने पर पोजीशन एग्जैक्ट होगा। दोनों साथ साथ एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट है, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम of a moving macroscopic particle cannot be measured accurately and simultaneously. This is the statement of Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle, both position and momentum of a moving macroscopic particle। केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हमेशा चर्चा करते हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जो भी, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। मैथमेटिकली डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, where डेल्टा x is equal to uncertainty in position, and delta px is equal to uncertainty in momentum, and h is प्लांक्स कांस्टेंट। आप पहले ही पढ़ चुके हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है and h is the Planck's constant which is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और
हम इसको डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आप लोग जानते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो डेल्टा पी एक्स को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 where m is the mass of the macroscopic particle and delta Vx is equal to uncertainty in velocity। तो यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हम 11th स्तर में इतना ही देखते हैं, लेकिन जब हायर क्लासेस में हम जाते हैं तो यह इक्वेशन आया कहाँ से, इसको हम डिराइव करके बताते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक आप समझ गए होंगे कि कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका हम एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी चैप्टर का, वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? फोटो मीन्स यहाँ लाइट है और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। जब हम लाइट मेटल सरफेस पर फॉल कराते हैं, allowed to fall on the metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect. When light of suitable wavelength length is allowed to fall on the metal surface, electrons are ejected from the metal surface, This phenomenon is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect। कहता है इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल के सरफेस पर, दिस इज द मेटल, यह एक मेटल है जिसके सरफेस पर यदि हम when light is allowed to fall on this metal surface, photon light is made up of photon, या हम कहें कि it is a packet of energy which is known as photon. When it falls on the free electrons of metal surface, electron bounce out from the metal surface, come out from the metal surface, and it is known as ejected electrons, या
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से हैं या इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलता है। और जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है मेटल के सरफेस पर, तो यह मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर फोटोन की एनर्जी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताए थे, E = h nu, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h nu। h nu 0 प्लस 1/2 mv², ये फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में यह बाहर निकल जाता है। और E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 1/2 mv², E इक्वल टू W0 प्लस KE। हम हर एक टर्म को देखें तो यहाँ पर μ0 इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। E is the energy of photon, energy of photon h nu के बराबर होगा। और KE इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है जो मेटल के सरफेस से बाहर निकालने में यह मददगार होता है, मदद करता है। तो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बहुत सारे यूजेज हैं, सिग्निफिकेंस हैं, जो भी हैं। और यह जो इफेक्ट है वह पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, एंड दिस इफेक्ट, photoelectric effect, explains the particle nature of electrons। तो आज का जो यह क्लास था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के साथ खत्म होता है। धन्यवाद।